अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। तो यार कनाडा से कोई अच्छी ख़बरें नहीं आ रही हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर और इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अपनी रीसेंट मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा की न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी अनाउंस की है। तो अगर आप पीआर के ऊपर काम कर रहे हैं कनाडा की, या फिर टेम्प्रेरी वर्कर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे थे, या फिर विज़िटर टू वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाह रहे थे, तो आपके लिए कोई ख़ास अच्छी ख़बरें नहीं हैं इस पॉलिसी के अंदर। अब पॉलिसी है क्या, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम है उस्मान। वीडियो अगर पसंद आए आपको प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए, अपनी राय का इज़हार करें, और अगर आपने अभी तक फ़ॉलो नहीं किया है तो मुझे फ़ॉलो भी कीजिएगा। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कनाडा इमिग्रेशन की जन्नत है, ये कहा जाता था, और नो डाउट इन्होंने इस चीज़ को प्रूव भी किया है। सिर्फ बातें ही नहीं की हैं, इन्होंने इमिग्रेशन दी है। अगर आपको मैं नंबर्स बताऊं तो 2022-23 में सिर्फ इन्होंने 5 लाख लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी दी थी। 2013 से आज तक इन्होंने बेइंतहा लोगों को इमिग्रेशंस दी, वर्क परमिट्स दिए, सेटल किया कनाडा के अंदर। लेकिन अब ये बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, पीछे 2013 वाली पोजीशन पे आहिस्ता आहिस्ता, इमीडिएटली पूरा तो नहीं, लेकिन जो मैं आपको कहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता उसी पोजीशन पे जा रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेशन उधर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो करंट गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। अपोजिशन का मसला है, आवाम की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप इमिग्रेशन के बारे में कुछ कीजिए, जिसकी वजह से उनको ये पॉलिसी अनाउंस करना पड़ी है। अब पॉलिसी है क्या और इसका क्या इम्पेक्ट होने वाला है, ये हम बारी बारी आपको बता देते हैं जल्दी से। तो जनाब, जो सबसे पहले चीज़ है जो उन्होंने बताई है अपनी पॉलिसी में, उन्होंने कहा है कि जो पीआर स्ट्रीम्स हैं हम उसके ऊपर कट लगाने वाले हैं। जो पीआर है उसको हम रिड्यूस करेंगे, जो नंबर ऑफ़ पीआरस हम इशू करते हैं उसके नंबर को हम कम करेंगे। तो अगर आप पीआर के ऊपर काम कर रहे हैं तो जनाब आपको कोई और दूसरा अभी सेकंड ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड है, तो फिर आपको इस तरह से कुछ और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे अगर आप वाकई ही मूव करना चाहते हैं अपनी कंट्री से बाहर। दूसरी जो सबसे बड़ा बॉम्ब गिराया है ना, तो वो आया है लो वेज वर्कर्स के ऊपर। लो वेज वर्कर का मतलब है जो $29 से कम की वेज जिनको दी जा रही थी, जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फार्म वर्कर्स वगैरह ये सब आते हैं। तो जनाब, अगर आप किसी को पैसे देने वाले हो तो मत दो, जिसको दे चुके हो, चाहे वो इंडिया में है, पाकिस्तान में है, मिडिल ईस्ट में है, दुबई में या कनाडा के अंदर है, तो जनाब उससे वापस पैसे मांगने शुरू कर दो कि ये आपका प्रोसेस परमिट का अब नहीं होगा। 3 सितंबर के बाद से LMIA जो सा है लो वेज वर्कर का, वो एक्सेप्ट या प्रोसेस नहीं किया जाएगा। अब उन्होंने इसके अंदर एक और चीज़ बताई है टेम्प्रेरी वर्कर्स की, कि अगर आप फिर भी टेम्प्रेरी वर्कर्स बुलाना चाहते हो तो उसमें सिर्फ 3 कैटेगरीज़ हैं जहाँ से आप बुला सकते हो। एक आ गया आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर, दूसरा आपका हेल्थ सेक्टर आ गया, तीसरा फिशरी जो सा है, ये फ़िश वगैरह, ये आप कह लें कि सी फूड का। अगर इधर आपको बुलाने हैं तो आप बुला सकते हो, लेकिन उसकी भी कंडीशन ये है कि जो सी उन्होंने परसेंटेज है, वो पहले जो कंपनीज 21% बुला सकती थी उसको उन्होंने 10% कर दिया। उसके ऊपर भी आप कह लें कि कौन सा किसी एक एरिया की, हम रूरल एरिया जिसको वो बोलते हैं ना, पायलट प्रोग्राम्स जो से आते हैं, उसमें भी उन्होंने ऐसे किया है कि अगर उस एरिया की अनएम्प्लॉयमेंट 6% से कम है तो फिर ही वो बुला सकते हैं, अदरवाइज़ वो भी नहीं बुला सकते। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो LMIA 2 साल का इशू किया जाता था उसके ऊपर उसको 1 साल करने का सजेशन दिया जा रहा है। उसके बाद विज़िटर टू वर्क जो 2025 फरवरी में बंद होना था, वो जनाब अभी से बंद कर दिया गया है। अगर आप इनसाइड कनाडा में विज़िटर वीज़ा पे हैं और वर्क को आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं टू वर्क परमिट, अब ये नहीं हो सकता, आपको कनाडा से बाहर ही आना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप लोग विज़िटर वीज़ा इस चक्कर में अप्लाई कर रहे थे कि यार विज़िटर वीज़ा लवांगे, उत्थे जावांगे, असाइलम अप्लाई कराएंगे जी, बल्ले बल्ले हो जाएगा काम, तो सर ये भी चक्कर आप कह लें कि इतना आसान नहीं रहा। इसके ऊपर भी अब बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस और
بہت زیادہ سختی ہونے والی ہے. یہ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا آپ کو, جو ان کی لاسٹ ایئر کی 2023 کی بھی پالیسی آئی تھی, اس کے اندر بھی انہوں نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً 10% کا کٹ اسائلم سیکرز کے اوپر بھی لگانے والے ہیں. اب بات آ گئی وزٹر ویزا کے اوپر. کیٹیگوریکلی وزٹر ویزا جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے کہ جی وہ کٹ مارنے والے ہیں, وہ ویزا نہیں دیں گے. کیونکہ اگر آپ کی پرپز آف وزٹ ہے کہ جی ٹورزم کے لیے آپ جا رہے ہو اور آپ نے واپس آنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے وزٹر ویزا اپلائی کیا جا رہا تھا آپ ویسے ہی اپلائی کریں, اسی طرح سے آپ کو دیا جائے گا. آپ وزٹ کریں اور واپس آئیں تو کوئی چینجز نہیں ہیں اس کے اندر. جو چینجز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو اگر آپ وزٹر ٹو ورک کے چکر میں ہیں تو آپ کوئی دوسرا آپشن دیکھنا شروع کر دیں. اگر آپ ٹیمپریری ورکر اپرچونیٹیز دیکھ رہے تھے تو آپ کسی اور کنٹری کو دیکھیں. پی آر میں اس طرح سے فوراً سے تو امپیکٹ نہیں آئے گا. جہاں 5 لاکھ بلایا اس کی جگہ 10,000 بلانا نہیں شروع کر دیں گے وہ, لیکن وہ اور سختی کرتے جائیں گے, جس کی وجہ سے نمبر آف اپلیکینٹس جن کو پی آر انویٹیشن آئے گا وہ کم ہوتے جائیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی. اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا جو کینیڈین امیگریشن کو فالو کر رہے ہیں اور کینیڈا کے بارے میں سوچ رہے تھے, تاکہ اگر ان کا کوئی پی پلان کے اوپر وہ کام کر سکیں. تو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.